जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th विद्युत के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मापक यंत्र है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं हम? वो है अमीटर। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? यह है कूलॉम। अगला प्रश्न, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है वोल्ट। और विभवांतर का मापक यंत्र क्या है? वोल्टमीटर। विभवांतर का मापक यंत्र वोल्टमीटर है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका मात्रक है ओम। एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर या एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, यदि आप इसको सुनेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएगा। सुनने के बाद यदि एक बार लिख लिए तो आपको तो 100% ये याद हो जाएगा। अमीटर को परिपथ में सदैव कैसे संयोजित किया जाता है? अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। और वोल्टमीटर को उसे समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समानांतर क्रम में। हमारे घर में जितने भी विद्युत उपकरण हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत धारा। ये विद्युत धारा की परिभाषा है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये अनंत होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विभवांतर, धारा एवं प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो V बराबर IR। ओम का नियम याद कीजिए, V बराबर IR। आवेश एवं विद्युत धारा में क्या संबंध है? तो ये संबंध देखिए, I बराबर Q बाई T। जहां I विद्युत धारा है, Q आवेश है और T समय है। ये संबंध है इनके बीच में। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ज्यादा विभवांतर प्राप्त करना है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के सिरों पर क्या समान होता है? पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर समान होता है। प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर किसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा? विद्युत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वोल्टमीटर को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? ये समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के परस्पर संबंध का पता किसने लगाया? ओम ने पता लगाया था और ओम ने इसके लिए नियम भी दिया था। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर रखने में सहायता करती है। यह है विद्युत सेल या बैटरी। किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत शक्ति।
किसी विद्युत उपकरण में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। हम लोग देखते हैं हमारे घर में कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट का कौन सा उपकरण है, तो वो क्या है? विद्युत शक्ति है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो व्यापारिक मात्रक है इसका किलोवाट घंटा, KWH, किलोवाट घंटा, जिसे सामान्य बोलचाल में हम यूनिट कहते हैं। वह गुणधर्म जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है वो कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या करता है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। परिपथ में 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, जिसे हम सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। जब आपके घर में बिजली का बिल आता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपने 1 महीने में कितने यूनिट बिजली का बिल का उपभोग किया है। तो यही जो यूनिट है ये किलोवाट घंटा कहलाता है। और ये एक यूनिट कब होता है? जब 1000 वाट का उपकरण 1 घंटे तक जलता है, तब 1 यूनिट होता है।